What's up guys? Welcome back to IND Anime। और क्या हाल है तुम लोगों का? I know it's been a long day without you my friends, but I will tell you about it कि मैं सही में बहुत ही ज्यादा बिजी था। बंदी के साथ थोड़ी, बल्कि किसी सर के साथ। आखिर बता रहा था यार मैं उन्हें ब्रेक के बाद कैसे आगे की स्टोरी लिखनी है। बट जोक्स हटा के इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बोरुटो एनिमे की। Who the fuck even cares about the anime anymore? मुझे ऐसा लगता था कि साकुरा इस पूरी सीरीज की सबसे ट्रैशियस्ट चीज एवर प्रोड्यूस्ड है, बट गेस आई वाज रॉन्ग। बोरुटो फिलर्स यू गेट दैट अवार्ड। बट आज हम फाइनली उस चीज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिस चीज को तुमने मांग मांग के मेरे कमेंट्स को भर दिया कि अरे भाई बोरुटो ओपनिंग 11 का ब्रेक डाउन कहाँ है। नाउ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर ओपनिंग बोरुटो को एज अ पर्सपेक्टिव लेके बनाया गया है इन अ वे कि बोरुटो जो है वो फ्रॉम द फ्यूचर अपने ही पास्ट सेल्फ को देख रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बोरुटो अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहा है। एंड आई विल टेल यू व्हाई। इस ओपनिंग में बोरुटो की स्टार्टिंग से लेके अभी तक की पूरी जर्नी दिखाई गई है। एंड इस पर्टिकुलर सीन में इन ब्रेकिंग शॉट या ग्लासेस के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि कैसे बोरुटो की लाइफ स्लोली करते साथ बिखरती ही जा रही है। बिकॉज यस, मोमोशिकी इज टेकिंग ओवर बोरुटोज बॉडी। दैट्स व्हाई अगर तुम नोटिस करो, बोरुटो जब नारुतो को देख रहा होता है, दैट सीन इज रियली ब्राइट। बट कट टू इट, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोरुटो उस लाइट से बहुत ही ज्यादा दूर है। बोरुटो इज सराउंडेड इन अ डार्कनेस, जहाँ पर बोरुटो के साथ और कोई भी नहीं है। नॉट ओनली ये सीन एक डायरेक्ट थ्रो बैक था नारुतो एंड सास्के की फाइनल बैटल की वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स का, जहां पर सास्के को फाइनली ये रियलाइजेशन हिट करती है कि अनलाइक नारुतो जिसने अपनी इस जर्नी में काफी सारे बॉन्ड्स बनाए हैं, वो एक्चुअली में अपनी पेन एंड सफरिंग में एकदम कंप्लीटली डार्कनेस में घिरा हुआ है, एंड वो भी एकदम अकेला। एंड सिमिलरली इनफ, बोरुटो भी यहाँ पर राइट नाउ अभी उसी सेम तरीके की सिचुएशन में काइंड ऑफ फंसा हुआ है, जहाँ पर जो डार्क फेट उसके ऊपर डेस्टिन्ड है कि कैसे मोमोशिकी उसकी बॉडी के ऊपर आगे आने वाले टाइम में फुल्ली टेक ओवर कर लेगा। उस डेस्टिनी को सफर करने वाला सिर्फ और सिर्फ बोरुटो ही होने वाला है। बट जैसे नारुतो ने सास्के की मदद करी थी उसे उस अंधेरे से बाहर लाने में, वैसे ही नारुतो ने ही बोरुटो से ये प्रॉमिस करा हुआ है कि इवन दो वो अब अपनी कुरामा की पावर्स लूज कर चुका है, इवन दो उसकी होकागे की रेप्यूटेशन अब बाकी कागेस के सामने उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अगर बोरुटो को आगे जाके इन द फ्यूचर कुछ भी होता है, नारुतो प्रॉमिसेस बोरुटो कि ही विल पुट हिज लाइफ ऑन द लाइन टू प्रोटेक्ट हिम। दैट्स व्हाई तुम इस पूरे सीन में बोरुटो के फेशियल एक्सप्रेशन को ग्रीफ से एक्सेप्टेंस एंड देन फिर ट्रस्ट में बदलता हुआ देख सकते हो, इन अ वे कि बोरुटो जो है वो अपनी सारी उम्मीद नारुतो पर छोड़ रहा है। बिकॉज हम सब की तरह बोरुटो ऑल्सो बिलीव्स कि नारुतो कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज ये उसका निंजा वे है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ भी कहानियां बना के बता रहा हूँ, देन यू माय फ्रेंड आर कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज ये सिर्फ अभी से ही नहीं बल्कि बोरुटो ओपनिंग्स में स्टार्टिंग से ही होता हुआ आ रहा है, जहाँ पर वो बोरुटो की आगे आने वाली डेस्टिनी को सास्के की पास्ट जर्नी से कंपेयर करके दिखाते हैं। लॉन्ग अगो मैंने तुम्हें किसी वीडियो में बताया था कि अनलाइक नारुतो बट सेम लाइक सास्के, बोरुटो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्किल्ड था। अनलाइक नारुतो बट सेम लाइक सास्के, बोरुटो के पास बचपन से ही उसके डैड एंड मॉम थे एंड उसे पता था कि पेरेंटल लव क्या होता है। बट सास्के अपनी लाइफ में एक मेजर इंसिडेंट के होने के बाद अपना सब कुछ लूज कर देता है। सास्के had everything but he loses it all, and same like that surprising thing is as prophesied by Momoshiki, बोरुटो भी आगे आने वाले टाइम में अपना सब कुछ लूज कर देगा। बोरुटो के पास भी सब कुछ है लेकिन he will lose everything।
सेकेंडली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि ये पूरा ओपनिंग एक के बाद एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट से भरा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओपनिंग सेम वही उसी बैंड ने गाया है जिसने नारुतो की ओपनिंग 16 से सिलुएट को गाया था। लिरिक्स में जब ये कहा जाता है कि लेट्स टर्न द पेज ऑफ मेमोरीज, तुम लोग देख सकते हो कि कावाकी एंड बोरुटो सेम वही उसी स्टाइल में लड़ रहे हैं जैसे कि सास्के एंड नारुतो लॉन्ग अगो लड़ा करते थे। कतई पुराने दिनों की याद आ गई। बोरुटो को तुम यहाँ पर अपनी कारमा स्टेज 3 फॉर्म में नहीं बल्कि मोमोशिकी को उसको कंट्रोल करते हुए यानी कि बोरोशिकी फॉर्म में देख सकते हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि फिर आखिर बोरुटो की आंखें कैसे खुली हुई है, देन ऑब्वियसली यस, इवन दो बोरुटो काफी हद तक अपनी कॉन्शियसनेस में आ चुका है, लेकिन बोरुटो स्टिल अपनी ही बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसको लेके अगर तुम ये वीडियो को लास्ट तक पूरा देखोगे देन मैंने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट थ्योरी छुपा के रखी है। स्पॉइलर अलर्ट, लेकिन यस, कावाकी को हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली उसके कावाशिकी फॉर्म में। कावाकी की आइस में इशी का धर्म डोजुत्सु अवेकन है। एंड यहाँ पर अगर तुम वंडर कर रहे हो कि वो 3 ट्रायंगल से क्या बने हुए हैं, तो सिंपल भाषा में और ज्यादा स्पॉइलर्स देते हुए ना बताऊं तो जितने अमाउंट ऑफ ट्रायंगल्स कावाकी अपने डोजुत्सु में अवेकन करता है उतने अमाउंट ऑफ वो इशी के पावर के अंदर टैप इन कर सकता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि कावाकी को आखिर कारमा वापस मिला कैसे, मैं नहीं बताऊंगा। आई विल जस्ट से कि फिलर से पहले के एपिसोड्स को अच्छे से देखना। नॉस्टैल्जिया वाले पॉइंट के ऊपर ही फिर से बढ़ते हुए ओपनिंग के फर्स्ट सीन में जब नारुतो एंड बोरुटो एक दूसरे को फिस्ट बम दे रहे होते हैं, वो सीन एक्चुअली में बोरुटो एनिमे का सबसे पहला टीवी स्पॉट था जो कि एयर हुआ था। ये फिस्ट बम ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे बोरुटो की जो थिंकिंग थी नारुतो की तरफ वो काफी हद तक अब चेंज हो चुकी है। फिस्ट बम के कारण जो आगे सीन में रिपल्स क्रिएट होते हैं वो ऑलमोस्ट तुम्हें नारुतो एंड कुरामा के लास्ट फिस्ट बम की याद दिलाते हैं। एंड उसी के बाद ही वही रिपल्स आगे कंटिन्यू होते हुए एक रेड कलर के पैटर्न में बदल जाती है, जिसके अगर तुम एकदम सेंटर में जो 2 सर्कल सिर्फ हाईलाइट है उन पे अगर ध्यान दो तो वो किसी की आईज को फोरशैडो कर रही है। एंड मांगा रीडर्स विल इजीली नो कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है बोरुटो शो की वही टिपिकल घिसी पिटी ब्रांडिंग, लेकिन जिसके बैकग्राउंड में तुम मोमोशी को बोरुटो को कारमा देते हुए देख सकते हो। बिकॉज जस्ट अ स्वीट रिमाइंडर, जब ये कोड आर्क्चुएशन आर्क नेक्स्ट साल 2023 में एनिमेट होगी, इसी सेम सीन का रेफरेंस उस समय यूज करा जाएगा। एज मोमोशिकी विल टेल हिम कि कैसे वो टाइम जब वो अपना सब कुछ लूज कर दे, वो टाइम अब बस कुछ ही पल दूर है। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज बोरुटो के साथ ऐसा क्यों होगा, इवन मोमोशिकी अपने ब्याकुगान आइज के साथ देख नहीं सकता। लोगों के अंदर ही तुम एक्चुअली में पूरी टीम 7 को अपनी अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता हुआ देख सकते हो। लाइक बोरुटो एंड कावाकी को कारमा, सारदा को शारिंगान, मित्सुकी का स्नेक सेज मोड एंड लास्टली कोनोहामारू का ट्रैश। ओ या, कोनोहामारू एज ऑलवेज डूइंग नथिंग। नेक्स्ट अप तुम लोग एक यंग एंड क्यूट हिमावारी एंड बोरुटो को भी देख सकते हो अलोंग विद नारुतो विद दैट ड्रिप एंड हिनाटा विद दैट जूस। आगे बढ़ते हुए तुम लोग कावाकी को स्ट्रेंजली एक एलीवे की तरफ घूरते हुए देख सकते हो। अब नॉर्मी लोग कहेंगे कि अरे आईएनटी भाई इसमें क्या डिटेल, लेकिन वेट अ सेकंड गाइस, अगर तुम लोग ध्यान से उस रास्ते को देखोगे देन ओनली ही तुम रियलाइज कर पाओगे कि ये सेम वही एलीवे है जिसके थ्रू कावाकी ओपनिंग नंबर 9 में भाग के आ रहा होता है। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने इस वाली ओपनिंग ब्रेकडाउन में कहा था कि कैसे ये एलीवे डायरेक्टली कावाकी के डार्क पास्ट को, जो कि उसे उसके कारमा की वजह से मिली थी, उसको पोर्ट्रे करती है। दैट इज व्हाई नाउ दैट इशिकी मर चुका है, नाउ दैट कावाकी का कारमा जा चुका है, तुम लोग कावाकी को उस अंधेरे भरे रास्ते से बाहर इनफैक्ट एकदम ब्राइट सनलाइट में खड़ा हुआ देख सकते हो, वो भी एक कोनोहा का निंजा हेडबैंड पहने हुए, शोइंग की कैसे इतने छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में कावाकी की लाइफ में कितना बड़ा चेंज हो चुका है। बट
क्या तुमने ये सोचा कव्वाकी आखिर अपने पास्ट को या कहूँ उस डार्क एलिवे को वापस जाके देख ही क्यों रहा है? द रीजन इज फोरशैडोड इन बोरुटो चैप्टर 58, जहाँ पर कव्वाकी शिनोबी वर्ल्ड के सिस्टम, उनके ट्रेडिशंस को क्वेश्चन कर रहा होता है। दैट्स व्हाई वो यहाँ इस सीन में इतना ज्यादा सोच में भी डूबा हुआ है, क्योंकि नो डाउट वो नारुतो की जान को बचाना चाहता है, बट उसे ऐसा करने के लिए एक इवन ग्रेटर पावर, मे बी एक ब्रांड न्यू कार्मा की फिर से जरूरत है। फाइनली अब अगर हम उस सीन के बारे में बात करें जिससे कि पूरे का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है कि अरे भाई क्या आपने ये वाला सीन देखा, बोरुटो मादरा की ही तरह लीफ के थ्रू कुछ देख रहा है। बोरुटो इज द न्यू मादरा, बोरुटो आगे जाके एक विलेन बन जाएगा। वेल गेस व्हाट गाइस, आज से ठीक 1.5 साल पहले जब मैं भी यही सेम चिल्ला चिल्ला के बक रहा था, किसी ने मेरा यकीन नहीं करा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। यस इंडीड, ये सीन द गोस्ट ऑफ उचिहा और द बैड एस मादरा को एक ट्रिब्यूट प्रोवाइड करता है, बट सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे ये कह देना कि बोरुटो एक विलन बन जाएगा, आई डोंट थिंक कि वो इतना ज्यादा सेंस बनाता है। मेरे अकॉर्डिंग इस सीन के सिर्फ और सिर्फ 2 बहुत ही सिंपल मीनिंग हो सकते हैं। रिमेम्बर करो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेकडाउन में कहा था कि कैसे बोरुटो एनिमे अपनी ओपनिंग्स में यूजुअली एक ही तरीके की सेम थीम या पैटर्न को फॉलो करती है। ऑल्सो अगर तुम्हें याद हो बोरुटो की लास्ट ओपनिंग जो आई थी, यानी कि बोरुटो ओपनिंग नंबर 10, उसका सबसे पहला शॉट ही रिवील होता है जहाँ पर कोनोहा के ही आसपास में तुम लोग एक छोटे से प्लांट को उगता हुआ देख सकते हो। अगर तुम लोगों ने मेरे ओपनिंग 10 का ब्रेक डाउन देखा होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे ये पेड़ जिसके अराउंड बोरुटो का ही हेड बैंड रखा हुआ है, वो चीज डायरेक्टली बोरुटो को या बोरुटो की ग्रोथ को पोर्ट्रे करती है। एंड अब अगर तुम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो छोटा सा पेड़ बोरुटो को एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, देन उस पेड़ के जो पत्ते हैं यानी कि जो लीव्स है वो बोरुटो की बॉडी को दर्शा रही होंगी। बोरुटो इन द ओपनिंग 11 इस शोन की कैसे वो उसी छेद वाली लीफ के थ्रू देख रहा है, डायरेक्टली फोरशैडोइंग की कैसे आगे आने वाले टाइम में बोरुटो की बॉडी में सेम उसी लीफ की तरह एक छेद होने वाला है। दूसरी बात, मैंने तुम्हें अगेन इस वाली वीडियो में प्रूव करा था कि कैसे बोरुटो इन द फ्यूचर मोमोशी के ब्याकुगान के थ्रू किसी के भी डेस्टिनी को देखने की पावर पोजेस करेगा। थस हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वो लीफ एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि हिडन लीफ विलेज को फोरशैडो कर रहा है। एंड उस लीफ के बीच में छेद ये दर्शाता है कि कैसे आगे आने वाले टाइम में कोनोहा की धज्जियां उड़ने वाली है, प्रूविंग मोमोशी की वर्ड्स एज वेल कि कैसे बोरुटो अपना सब कुछ लूज कर देगा। पर जैसे मादरा गलत रास्ते पे गया था ब्लैक ज़ेत्सु के वजह से, वैसे ही क्या बोरुटो गलत रास्ते पे नहीं जा सकता मोमोशिकी के वजह से। हो सकता है इसी रीजन के कारण तुम ओपनिंग के अंदर बोरुटो के सभी फ्रेंड्स को देख सकते हो उससे लड़ते हुए, या ऐसा कहूँ उसे कोनोहा डिस्ट्रॉय करने से रोकते हुए। ओपनिंग के लिरिक्स में भी यही लिखा गया है, Someone is destined for me, और वो भी तब जब मोमोशिकी बोरुटो को अपने कंट्रोल में, अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है। क्या तुम्हें ये सीन याद है? सास्के क्रशिंग द लीफ बाय हिज हैंड, सास्के एंड बोरुटो कैरीज द सेम डेस्टिनी। अगर तुम चाहते हो मैं बोरुटो की डेस्टिनी पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर जाके लिख देना, ये भी कोई पूछने की बात है।